सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, मर्यादा और इसके नियमों का सम्मान की एक समृद्ध परंपरा रही है। मैं आपके समक्ष इस सदन के कुछ माननीय पूर्व अध्यक्षों का निर्णय भी उल्लेख करना चाहता हूं। 1957 में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद बोलते हुए जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ फोटोज को अपने द्वारा की गई बात के प्रमाण के तौर पर सदन के सामने रखना चाहा, तो इसी चेयर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पहले स्पीकर को दिखाया जाए, फिर वो निर्णय लेंगे। और अटल जी ने सदन का सम्मान किया, अध्यक्ष के निर्देशों की पालना की। 1 मार्च 1958 को जब माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किसी एक गैर सरकारी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहा, तो चेयर के द्वारा ये कहकर नामंजूर कर दिया कि स्पीकर के बिना दिखाए आप सभा पटल पर ये पत्र नहीं रख सकते। 26 मार्च 1958 को एक माननीय सदस्य श्री SM बनर्जी ने अपनी बात के समर्थन में पत्र के साथ कोई कोट करना चाहा, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से पहले आपको चेयर को दिखाना जरूरी होगा। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जब बिना चेयर की परमिशन के किसी दस्तावेज को सदन के पटल पर या कोट करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी पुरानी परंपरा भी रही है। अध्यक्ष परेड के निर्णय से कोई भी मान्य सदस्य व्यक्तिगत रूप से सहमत या असहमत हो सकता है, परंतु सदन के नियम, प्रक्रिया, परंपराओं को लागू करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जब भी कुछ मान्य सदस्य सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण व्यवहार करते हैं, तब सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। सदन की चर्चा के दौरान एक माननीय विद्वान सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार की बात कही। मैं इस सदन के समक्ष हमारे संविधान के आर्टिकल 105 एक को पढ़कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। 105 इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी।